going to discuss the relationships and finances. तो मतलब हमें किस रिलेशंस के साथ कैसे फाइनेंसेस रखने चाहिए ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन किससे होते हैं? वाइफ, लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड जिसे हम नहीं भूल सकते कलीग्स। तो आपको क्या लगता है कि हमारा लाइफ जो है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो इन लोगों के साथ कैसा हो? बहुत हम सोच में रहते हैं कि अपने कलीग को पैसे दे या ना दे, वाइफ के साथ कैसे तालमेल बैठा कर रखे। जॉब में है वाइफ, पेरेंट्स को पैसे दे ना दे, फ्रेंड्स को पैसे दे ना दे। आज मैं इन सभी बातों पे आपके सामने अपना विचार रखना चाहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये एडवाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च भी किया है और इससे सही भी पाया है मैंने। तो देख दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वाइफ से, मीन्स लाइफ पार्टनर से। तो मुझे लगता है कि हाँ, वाइफ के अगर जॉब में है या नहीं भी जॉब में है, तो आपको अगर वो जॉब में है और नहीं जॉब में, वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपकी लाइफ पार्टनर भी जॉब में है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसा अकाउंट रखना चाहिए जहाँ पर जो म्यूचुअल खर्चे हैं वो, मीन्स आपके छोटे मोटे खर्च, घूमने फिरने का खर्च, ये दोनों आप अलग अलग अकाउंट बनाइए। उसमें जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आप काउंट कर लीजिए, किसके सबके अलग अलग पर्सनल एक्सपेंसेस हैं दोनों को, लेकिन पता होना चाहिए हाँ इतने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसका हिसाब मत लीजिए। पर्सनल एक्सपेंसेस आप अपने हिस्से का कुछ उसमें डालिए, वो अपने हिस्से का कुछ उसमें डाल देती है। फिर जो पैसे बचते हैं उसको आप लोग मिलकर एक कॉमनली जो आपका टारगेट है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और एक इंडिविजुअल टारगेट भी रखिए जो अपना अपना बिल्डअप भी करते रहिए। कॉमनली भी टारगेट में आप दोनों पैसे रखिए। फिर छोटे मोटे जो खर्च होते हैं वो डिवाइड कर लीजिए कि रेंट मैं दूंगा, सब्जी मैं लाऊंगा, तो आप ग्रोसरी लाओ, तो बच्चे की ट्यूशन फीस दो, वो दूध लेके दो, बस ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होगा, पैसे का हिसाब कभी नहीं होगा, पैसे को लेकर कभी भी तालमेल जो है बिगड़ेगा नहीं। तो उसके बाद आपको मैं बताऊँ, जो बड़ी चीज़ें हैं, कोई बिग परचेजेस करना हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि मिल कर लेना चाहिए। छोटे मोटे खर्च आप डिसाइड कर लीजिएगा कि जो मैं ले रहा हूँ आप लोग, इस रिलेशनशिप में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बंटवारा आधा आधा करके नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, और पैसे के ज़्यादा अगर आप हर चीज़ हाफ हाफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो या आप कहाँ खर्च किए, मिनिमम खर्च किए, छोटे मोटे खर्च भी अगर आप काउंट करने लगे तो फिर रिलेशनशिप अच्छा चलेगा नहीं फाइनेंशियल के साथ साथ। इसलिए बेटर ये होगा कि कुछ पैसे जो आप अपने खर्च के अलग रखें, वो अलग रहे। खर्च मीन्स कि खर्च तो आप शेयर खर्च करेंगे, लेकिन कुछ इन्जॉयमेंट के, कुछ आपके पेरेंट्स को देने के लिए, कुछ अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, कुछ पार्टी इन्जॉय करने के लिए, ये तो पैसे कुछ कुछ आप लोग अलग रखिए। इसको कंबाइन मत कीजिए। और नहीं, बताइए मीन्स कि आप दोनों को एक दूसरे से पूछना भी नहीं चाहिए कि अपने उस पैसे को क्या कर रहे हो। छोटे मोटे सेविंग्स कीजिए आप, और लेकिन जो बड़े सेविंग्स है वो मिलकर कीजिए, और पैसे की चाहे एग्रीमेंट के थ्रू कीजिए, लेकिन बढ़िया तरीके से कीजिए। मीन्स मैंने क्या बोला कि आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल के बारे में बात कीजिए, तभी आप फाइनेंशियल गोल बना पाएंगे। अपने फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में बात कीजिए, डेप्ट किसका कितना है, क्या है, डेप्ट भी शेयर कीजिए, डेप्ट शेयर कीजिए, क्योंकि पार्टनर है आप। कोई भी पार्टनर, कंपनी के भी पार्टनर में भी डेप्ट प्रॉफिट बिना शेयर किए नहीं रह सकते। तो अगर आप फाइनेंशियल गोल्स रख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल गोल आपको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि अगर आप फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस पैसे को, मीन्स कितने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एक्यूमुलेट करना है, कहाँ जमा करना है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिर पैसे के पीछे भागते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल गोल्स के बारे में डिस्कस कीजिए, फाइनेंशियल हिस्ट्रीज़ के बारे में पता कीजिए, बजट बनाइए साथ में, और अपने फाइनेंशियल जो ये मर्ज करके रखिए। अपने अपने रोल्स निर्धारित कीजिए कि आप कहाँ खर्च कीजिएगा, आप कहाँ खर्च कीजिएगा। बड़े खर्च आप दोनों मिल के कीजिए,
क्रेडिट जो है वो एक साथ ही रखिए आप लोग, और खर्च लास्ट में देखिए कहाँ क्रेडिट रिपोर्ट है, डेबिट रिपोर्ट है, सब चीज़ ध्यान में रखिए। ये तो रहा दोस्तों वाइफ के साथ। नेक्स्ट, पेरेंट्स। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपकी जॉब अगर 21-22 में से आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो 32 तक आप 32 तक जब आपका एज है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स का एज जो है आई थिंक 40-45 आएगा, जो कि एक अर्निंग एज है। तो उनके अर्निंग एज में आप पैसे शेयर ना करें उनके साथ, अपने पैसे उनको ना दें, जबकि जब तक कि वह बहुत ही ज़रूरी ना हो। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तब आप ना शेयर करें। उसके बजाय क्या कीजिए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए बेटर तरीके से, जितना भी हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए या अपने स्किल के ऊपर खर्च कीजिए। हाँ, लेकिन जैसे ही आप 32 क्रॉस करते हैं और पेरेंट्स आपके 58-60 मीन्स 58 एंड अबव में जैसे ही वो आ जाते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उनके हर एक खर्च, इनफैक्ट अगर वो पेंशनर्स भी हो, अगर उनको पेंशन भी आता है, फिर भी उनके हर एक खर्च का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो उनका खर्च फिर एज के हिसाब से कम हो जाता है, लेकिन जितना भी हो, कहीं अगर वो शादी में अटेंड करने जा रहे हैं, कहीं अगर वो मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप कुछ एक सैलरी अकाउंट, एक उनका अकाउंट रखिए, उस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते जाइए, चाहे उनको ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 32 बिफोर आप नहीं करेंगे, बट 32 आपकी एज हो जाती है और फादर 60 प्लस हो जाते हैं, जब उनकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपको पैसे देते रहना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है और आई थिंक ये अच्छी है। लास्ट में बात करना चाहूँगा कि हमारे कलीग्स के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, कलीग्स जो है, कलीग्स एंड फ्रेंड्स में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कलीग्स के नेबर बी फ्रेंड, बेशक वो आपके साथ उठते बैठते हैं, 8 घंटे आपके साथ रहता है, सबसे ज़्यादा आप उन्हीं के साथ रहता है, लेकिन कलीग्स एंड फ्रेंड्स में बहुत अंतर होता है। वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में और एक ये प्राइवेट रिलेशनशिप है फ्रेंड्स। तो कलीग्स को मेरा मानना है कि कलीग्स को पैसे नहीं दीजिए आप, क्योंकि आप कलीग्स को पैसे आज देते हो, कल आप उनसे मांगने जा रहे हो, वो ना दे, फिर आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, आपके ऑफिस का माहौल ख़राब होता है, आपके दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप वो ख़राब होता है। तो बेटर होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। ठीक है, कभी आपने खा लिया, छोटे मोटे स्नैक्स खा लिया तो उतना दे सकते, लेकिन मेरा मानना बड़ा पैसा ना दे। अगर आपको प्रेशर बनता है अगर पैसे देने की, तो आप क्लियर कट मना कर दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, और फ्रेंड्स जो आपके साथ बरसों साथ रहे हैं, जो कि 10 साल 12 साल से आपके साथ रहे हैं, जो बचपन से हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, आप उनको पैसे दे, ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करें। और लेकिन जब आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको वो पैसे रिफ़ंड करेंगे। अगर कर दी तो बेटर, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो उस फ्रेंड्स को ऐसे फाइनेंशियल रिलेशनशिप बने उनसे आप पैसे ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है और दोस्ती अच्छी होती है। तो दोस्तों, मैंने वाइफ के बारे में कवर कर लिया, पेरेंट्स के बारे में कवर कर लिया, कलीग्स के बारे में कवर कर लिया, फ्रेंड्स के बारे में कवर कर लिया। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। थैंक यू।